हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाली, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। 5 अंक का जो सवाल आता है बोर्ड एग्जाम 2024, महत्वपूर्ण सवाल कक्षा 12 गणित के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 110% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में आएगा। 90% अगर और अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए, हम सवाल देखिए पढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन कोष्टक में ए प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर। मतलब हमको इसको लेकर किसको इसके बराबर लेकर सिद्ध करना है। देखिए 99% गारंटी है और 99% चांस है इसका आने का। तो देखिए, सवाल हो या न्यूमेरिकल, इसका लगाने का तरीका थोड़ा आपको समझ में, मतलब लगाने का अच्छा तरीका होना चाहिए, नहीं तो नंबर तो कट ही जाता है अगर सही प्रोसेस से नहीं लगाएंगे। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले हमारा हल लिख लीजिए। पहला प्रोसेस हमारा है हल। अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो जो दिया हो पहले वो लिख लीजिएगा, फिर फार्मूला, फिर आप हल को लेंगे। और सवाल लगाएंगे मैथ का तो पहले हल लिखेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमको दिया है साइन वाई बराबर, इसी को हमको हल करना है। साइन वाई बराबर यक्स साइन, क्यों कलम नहीं चल रहा है, यस साइन ए प्लस वाई, हमको यह दिया है। तो सिद्ध करना है इसके बराबर। देखिए, इसको हमको सिद्ध करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, 5 नंबर अंक में आएगा। देखिए, हमने 4 से 5 सवाल लिए, जो कि आप देखेंगे इतना इंपॉर्टेंट है ना, कुछ कहेंगे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कैसे हल करेंगे, आप सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते रहिए, हम इसको बताएंगे, आप समझाएंगे, हमें ही समझ में आएगा, आपको 100% समझ में आएगा, बस सिर्फ देखते रहिए ध्यानपूर्वक। पहले क्या करेंगे, ये साइन वाई है, साइन वाई लिख लीजिए बटे, और जो ये गुणे में है बराबर एक्स को एक और कर लीजिए, साइन ए प्लस वाई, साइन कोष्टक में ए प्लस वाई को एक तरफ कर लीजिए। इतना हुआ हो। अब यस के साथ सापेक्ष हमको क्या करना है, अवकलन करना है। अब लिखेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना कोई अभी तक दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत हुआ क्या करें, सिर्फ हमको जो दिए थे वो लिख लिए। बस साइन वाई के जो ये इधर वाला था इसको हम नीचे ले आए, बराबर एक्स कर दिए हैं, बस इतना किए हैं, बस समझ में आया। अब देखिए, इसका हम क्या कारण है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हमारा अवकलन हो रहा है। साइन वाई एक तरफ, साइन ए प्लस वाई ये है एक तरफ, और इधर है डी बाई डी एक्स, इसका भी अवकलन होगा ना, और इंटू यक्स, यस का सापेक्ष हमको यस भी करना पड़ेगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखिए, अब इस तरह का जो होता है ना, जो नीचे वाला उसको वर्ग हो करके, देखिए क्या होता है, नीचे वाला का वर्ग हो जाएगा, साइन के स्क्वायर ए प्लस वाई, इसका वर्ग हो गया। एक बार नीचे वाले रो को ऊपर वाले का अवकलन कराएंगे और फिर माइनस लगाएंगे। देखिए कैसे, इसको रो करके ऊपर वाला का अवकलन माइनस करके फिर इसको रो करके इसको वाला अवकलन करेंगे। पर देखिए कैसे होगा, साइन देखेंगे नीचे वाला क्या है, साइन ए प्लस वाई, इसको रोक करके इसको रोक दिए हम, तो डी बाई डी एक्स हम किसका अवकलन कराएंगे, साइन वाई के ऊपर वाले का। अब माइनस कर दीजिए, अब जो है नीचे वाले का अवकलन करना है और ऊपर वाले को रोकना है, तो हमारा साइन वाई हम पहले रोक दें इसको, तो नीचे वाला अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई। इतना हुआ कुछ नहीं किए हैं, बस हम क्या किए, अगर इस तरह का आएगा तो जो नीचे ऊपर क्या रहता है, तो इसमें स्क्वायर लगा कर नीचे और ऊपर करेंगे, और एक बार नीचे वाला रोक कर ऊपर वाला कर देंगे अवकलन, फिर ऊपर वाले रोक कर नीचे वाले का अवकलन कर देंगे, बस इतना किए हैं। और देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाए कट जाएगा, बचेगा एक आ गया, एक और समझ में। अब इसी को हल करना है हमारा, देखिए कैसे आएगा, इतना हुआ ना। अब इसके आगे देखिए, अब इसका अवकलन कराएं, देखिए साइन लिख लीजिए ए प्लस वाई, इसका कोई चेंज नहीं होगा। अब साइन वाई का अवकलन क्या होता है, कॉस वाई। अब देखिए साइन वाई का हो गया, अब बचा वाई का अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स। एक बार कॉस वाई का, फिर बचा वाई का, फिर से कराएंगे तो डी बाई डी एक्स माइनस, देखिए साइन वाई को इसे लिख लीजिए ये वाला, और बचा अब साइन ए प्लस वाई को हम अवकलन कराएंगे तो हमारे क्या आएगा कॉस ए प्लस वाई, समझ में आया। अब देखिए ए तो कांस्टेंट है, तो वाई बचा, वाई को फिर से अवकलन कराएंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर ही कितना हुआ। अब बट्टे में जो हमारा हुआ लिख दीजिए, साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई,
इतना अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं लगभग हमारे हिसाब से तो अच्छे तरीके से, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या किए हैं, अब यहाँ थोड़ा देखेंगे। अब ये जो हमारा ये हर में है, मतलब हर में है, अब इसको हम इधर भेज दें तो ये एक के बराबर गुणा होगा, तो मतलब ये हमारा बचेगा उधर। देखिए हो जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई डी बाई डी एक्स माइनस साइन वाई, कुछ नहीं करने, उतार रहे हैं वैसे, ए प्लस वाई डी बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए एक है इधर, इधर वाला इधर से अगर भेजेंगे इसको तो चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए इतना हुआ। अब यहाँ से थोड़ा देखें तो डी बाई डी एक्स इसमें भी है, डी बाई डी एक्स इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा। देखिए अगर हम कॉमन लेना चाहें तो डी बाई डी एक्स, जगह भी थोड़ा कम है, थोड़ा आप सब मैनेज करना। देखिए डी बाई डी एक्स, देखिए माइनस किधर, देखिए डी बाई डी एक्स इधर भी है, अब माइनस किधर देंगे, डी बाई डी एक्स इधर भी है, तो कॉमन ले लिए, बचा हमारा साइन ए प्लस वाई कास वाई माइनस साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई बराबर साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई। हमारा यही बचा, हमने कुछ नहीं किया है, बस डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब देखिए ये हमारा सूत्र भी बन गया, सूत्र मतलब साइन का थोड़ा सूत्र बताएं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हमको भी आपको भी। देखिए कैसे होगा सूत्र हमारा जो इसका बनेगा, साइन ए कास बी माइनस साइन बी इंटू कास ए, यही सूत्र बनता है। अब इसका जो होगा इसके बराबर जो आएगा, मैंने कहा साइन ए माइनस बी का हमारा फार्मूला इतना होता है, साइन ए माइनस बी का हमारा जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए हमारा होता है। देखिए इसी के रूप में है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस है साइन वाई के स्थान साइन बी, देखिए हो गया, और कॉस दी कॉस है, और ए के स्थान पर ए प्लस वाई, देखिए इसके बराबर ये हमारा हुआ। तो जो ये है देखिए, तो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स, देखिए इसके बराबर ये है, तो बराबर साइन, अब एक स्थान पर हमारा क्या है, एक स्थान पर हमारा ए प्लस वाई है, ए प्लस वाई, और बी के स्थान पर क्या है हमारा वाई है। इतना समझ में आया। देखिए साइन ए के स्थान पर ए प्लस वाई है माइनस, अब देखिए माइनस लगा, बी के स्थान पर हमारा क्या है वाई है, वाई, तो हमारा हो गया वाई। अब कुछ नहीं किए बराबर, अब जो बराबर बचा हुआ मान लीजिए साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई, कुछ किए नहीं किए। अब यहाँ देखिए प्लस में है, ये माइनस से कट जाएगा, बचेगा हमारा डी बाई डी एक्स साइन ए, देखिए साइन ए बचा है, साइन है ए है, बराबर बचा साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई, इतना बचा। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो डी बाई डी एक्स बराबर साइन का स्क्वायर ए प्लस वाई, अब ये गुणा में इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा साइन ए। आपका यही आंसर हो गया, लास्ट में देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट था। कुछ यहीं पे थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि देख कैसे दिक्कत हुआ हो। अब जो हम कॉमन ले लिए तो साइन हमारा बचा साइन ए प्लस बी कॉस वाई, अब ये कॉमन हो गया तो छोड़िए, माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, इतना हुआ। इसके बराबर जो हमने ये बटे में तो उसको लेकर के साइन के स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस वाई, इतना हुआ था। अब यहाँ देखिए जो है ये हमारा बन रहा है सूत्र के हिसाब से, सूत्र के हिसाब मतलब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए, इसी के रूम बना। तो ये जो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर ए प्लस वाई है, अब यहाँ पर देखिए बी के स्थान पर वाई है, तो वहीं पर साइन ए माइनस बी हमारा सूत्र बनता है। साइन के स्थान पर हम ए के स्थान पर हमारा ए प्लस वाई, हमने ए प्लस वाई लिख दिए, माइनस बी के स्थान पर हमारा वाई तो वाई लिख दिए, जो बराबर में इसको लिख लीजिए, और इसको काट दिए तो हमारा साइन ए बचा, साइन ए बी के देखिए इधर 75 कर दिए, तो हमारा वही आंसर हो गया। समझ में आया कितना बढ़िया था। अब यहाँ पर देखिए अगर हम थोड़ा जल्दी बताते ना, अभी आपको समझ नहीं आता। देखिए 97% इसका चांस है आने का, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर यह दिया बराबर हमको कॉस देखा अंडर रूट में दिया है, पूरा दिया है हमको, इन्फिनिटिव है तो डी बाई डी एक्स याद कीजिए। इस तरह का सवाल जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाने वीडियो। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, वाई बराबर पहले मान लेंगे, हल लिख लेना पहले हल।
क्यों क्या हुआ कैमरा। देखिए y बराबर इस तरह का अगर सार इन्फिनिटी तक दिखाए, मतलब अनंत तक दिखाए, तो कुछ मत करना, अंडर रूट मान के cos x प्लस और इसको पूरा मान लेना y, क्या मान लेना, cos x प्लस इसको पूरा y मान लेना इधर। समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, अगर इसको अंडर रूट हटाना हो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए हमारा क्या होगा, अंडर रूट हट जाए तो y का स्क्वायर इधर हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो cos x प्लस वाई। कुछ नहीं किए हैं हमने, अगर इन्फिनिटी तक कोई ऐसा सवाल दिए तो इसको एक अंक उतार करके पूरा y मान लेना, तो दोनों तरफ वर्क कर देना, y का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं तो y स्क्वायर, ये अंडर रूट y स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा cos x प्लस वाई। अब इसी को यस के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, अब देखिए यस के सापेक्ष कैसे अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर डी बाई डी एक्स cos x प्लस वाई, ये हुआ। हम कुछ नहीं किए, सिर्फ डी बाई डी एक्स यस के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, यही डी बाई डी एक्स लिखे हैं बस। अब समझ में आए कैसे, अब इसका करेंगे। अब देखिए इसका अवकलन y को स्क्वायर करते तो जो घात है पहले हो जाएगा और इसमें एक घात कम हो जाएगी, y में से दो में से एक गए तो एक y बचा, और डी बाई डी एक्स क्योंकि फिर से y का हम कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा बराबर। अब देखिए cos x प्लस वाई है तो cos x क्या है हमारा, cos x प्लस वाई है, cos x कराएंगे तो हमारा माइनस साइन x हो जाएगा प्लस, और देखिए फिर से हम अगर y कराएं तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए कैसे किए, cos x का माइनस साइन x प्लस 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 हो गया, तो y कराएं डी बाई डी एक्स हो गया, बस इतना ही किए हैं। सॉरी। अब यहाँ देखिए 2y डी बाई डी एक्स है, अगर हम चाहें तो डी बाई डी एक्स जो है हमारा इधर प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, डी बाई डी एक्स को इधर कर लिए बराबर, बचा इधर माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ से चाहें देखिए, यहाँ से अगर हम चाहें डी बाई डी एक्स, देखिए मन माइनस किधर देखिए डी बाई डी एक्स, माइनस किधर देखें तो डी बाई डी एक्स। हम यहाँ से चाहें तो डी बाई डी एक्स कामन ले लें, डी बाई डी एक्स कामन ले तो हमारे पर इधर बचा 2y माइनस 1, क्योंकि यहाँ से एक था, इधर देखिए 2y था तो ये लिख लीजिए बराबर हमारा माइनस साइन एक्स। कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर देखिए माइनस साइन एक्स बटे माइनस साइन। अब देखिए इसको हम गुणा में इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा 2y माइनस वाई। अगर चाहें तो यहाँ तक आप आंसर लग सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा चाहें तो इस तरह भी सवाल लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इस तरह लिख भी सकते हैं, चाहे इस तरह, जो मन में आए करना। तो साइन एक्स बटे ए माइनस 2i, समझ में आया। जब ए माइनस, देखिए इधर वाला एक इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस से दोनों कट जाएंगे, समझ में आए। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स बाई 1 माइनस 2i। आपका ये भी आंसर हो सकता है। कुछ नहीं किए हैं। देखिए इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 52% आने के चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए। लिखा गया है साइन एक्स का पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, 52% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कुछ इस तरह का, अगर साइन में दो अगर कोई पावर दे दे तो हमको कुछ नहीं करना, पहले लेट मान लेना, लेट मानेंगे, लेट पहले है लिख लेना, लेट बराबर y बराबर साइन एक्स cos x। हम कुछ नहीं किए, साइन एक्स cos x को लिख लिए बराबर, लेकिन y के बराबर हम मान लिए, बस इतने किए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ बहुत आसानी से बता रहे हैं, बहुत धीरे, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर इतना हुआ। अब देखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग साइन का x cos x। अब कुछ नहीं करिए, यहाँ देखिए जो लॉग में होता है, लॉग का जो बगल में पावर होता है वो हर में आ जाता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा cos का x log साइन x, समझ में आया, जो आपका पावर में था वो बेस पे आ जाएगा, हो जाएगा cos x log साइन x, वही बच्चा, कुछ नहीं किए हैं। तो log y हल करने के लिए, सरल करने के लिए, देखिए कुछ नहीं किए हैं, log साइन x cos x था, तो हमारा जो पावर में होता है, पावर में वही बेस में हो जाता है, log x साइन x, वही बचा, कुछ नहीं किए। अब इसी को यस के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए, यस के सापेक्ष अवकलन कराने
पर इतना हुआ। अवकलन कराने पर यस के सापेक्ष अवकलन कराएं तो देखिए यहाँ से अगर जो ये log y हो तो 1/y हो जाएगा, और dy/dx देखिए log y क्या हम अवकलन कराएंगे तो 1/y, और log y कह रहे हैं तो 1/y, फिर से y बचा तो y का फिर से कर रहे हैं तो dy/dx बचा। इतना समझ में आया। अब यहाँ देखिए cos x है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर cos x इंटू log sin x है। देखिए इसमें क्या होता है ना, पहले एक को रोक करके दूसरों को करा देते हैं, तब दूसरों को रोक करके पहले करा देते हैं, समझ में आया। इसको रोकेंगे इसका अवकलन कराएंगे, फिर इसको रोकेंगे तो इसका अवकलन कराएंगे। कैसे देखिए हम इसका cos x रोक दिए, अब करा रहे हैं dy/dx log, इसका हम अवकलन करा दे रहे हैं sin x सही है प्लस। अब फिर देखिए इसको रोक दें log sin x, इसको रोक दें log sin x से dy/dx, अब इसका अवकलन कराएंगे तो cos x, इसको एक बार रोक दिए, देखिए इसको एक बार रोक दिए तो इसका करा दिए, फिर प्लस करके इसको रोक के इसका फिर करा दिए, समझ में आया। cos x, देखिए cos x का हमने कराया। देखिए अगले पन्ने में चलते हैं, ये तो भर गया, इसी में बता दें, इसी में कैसे बताएंगे। यहाँ देखिए अब अपने काम देखते रहिए, हम दूसरे पन्ने में आ गए, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए हमारा क्या बचा था, देखिए जो बचा था हमारा 1/y dy/dx, ये भी पन्ना न भर जाए, cos x d/, कैमरा क्या हुआ, देखिए यही बचा था, कोई गलती हो बताना। यही था, इतना हमारे ख्याल से था। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब y का अगर इधर करना चाहें तो हमारा हो जाएगा dy/dx, अब इधर y करना चाहे तो y इधर हो जाएगा, y इधर करना चाहे तो इधर y हमारा हो सकता है, समझ में। देख कितना सरल हो जाएगा अभी। अब यहाँ पर cos x है, cos x ऐसे लिख लीजिए। अब log sin x का अगर अवकलन कराएं तो हमारा हो जाएगा, देखिए sin x, सॉरी log sin x को हो जाएगा 1/sin x इंटू फिर से sin x का हो जाएगा cos x, समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं हम, देखिए log sin x, log sin x का अवकलन कराएं तो वही जो हमारा ये होता है बटे में हो जाता है 1/sin x, फिर से हम sin x कराएं तो cos x हो गया, कुछ नहीं किए। अब यहाँ देखिए थोड़ा, यहाँ पर बचा है log sin x को हम log sin x लिख लें प्लस में sin का x, अब dy/dx है, इसका अवकलन कराएं क्या कहते हैं cos x, तो माइनस sin x हो जाएगा। कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब फिर से देखिए dy/dx बराबर y है तो y कर दीजिए। अब देखिए cos x गुणे 1 करेंगे तो cos x बाई sin x हो जाएगा, इंटू cos x बच्चा cos x लिख दीजिए। अब देखिए ये देखिए माइनस है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम आगे लगाए थे sin x हो गया। अब log बीच कर दिए log sin x, कुछ किए, ये प्लस माइनस वाले के साथ जोड़े तो प्लस माइनस माइनस sin x, पहले log sin x, इतना ही हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, बस आपका आंसर आ गया dy/dx। अब देखिए कैसे आंसर आ गया। अब हमारा y बराबर हमने कुछ मांगा था, y बराबर sin x का पावर जो था cos x हमने माना था, तो y के स्थान पर हमने शुरू में देख लीजिए आप अपने कापी में, हम ना मतलब पन्ना इधर है हमारा, पलटना पड़ेगा। देखिए y बराबर sin cos x हमने माना था, तो हमने y के स्थान पर sin x cos x रख दिया और सीधे। अब देखिए cos x बटे sin x का मान होता है cot x। अब देखिए आपका आंसर ये पूरा उसे उतार लीजिए, समझ में, यही हमारा आंसर है। देखिए cos x बटे sin x को हमारा क्या होता है cot x होता है, और y के स्थान पर हमने शुरू में माना था y बराबर sin x पावर cos x मैंने माना थे, तो y के स्थान पर sin x cos x रख दीजिए। हमारे देखिए इंपॉर्टेंट सवाल जो थे इतनी बढ़िया थी, समझ में आया होगा, हम सब इतना आसान होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा चले, दिया है यदि y बराबर हमको दिया है 12 कोष्टक 1 माइनस cos t, दूसरा दिया है x बराबर हमको दिया y बराबर इतना दे, तो y x बराबर दिया है 10 कोष्टक में
टी माइनस साइन टी है, तो इसको छोड़िए, ये जो है बकवास में है। -π/2 ये सब समझ लीजिए कुछ नहीं, इसे दिमाग खाने के लिए दिया रहता है तो d/dx हमको याद 50% वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा देखिए, हमको पहले y दिया फिर x दे दिए, पहले y का मान हम क्या लेंगे फिर x का मान क्या लें, दोनों को भाग देंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हल लिख दीजिए। y बराबर हमको क्या दिया है 12, 1 - cos t ये दिया है, तो हम यहाँ पर t है तो मतलब t के सापेक्ष हमको अवकलन, x होता है तो x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, t है तो t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, t के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब देखिए t के सापेक्ष अवकलन कराए तो d/dt हो जाएगा और इंटू y है तो y बराबर फिर से d/dt, t के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं तो 12, 1 - cos t। अब इसका देखिए यहाँ पर हो जाएगा d/dt बराबर, अब देखिए 12 कांस्टेंट तो 12 हमारा उसी उतर जाएगा, बचा हमारा 1 - cos t, 1 का तो 1 खत्म कहानी, बचा हमारा cos t तो हो जाएगा cos t का मतलब sin t, तो हो जाएगा sin t। इसको पहले समीकरण में दी, समीकरण t के सापेक्ष अगर हम अवकलन कराएं cos t के, तो मतलब cos t के सापेक्ष sin t हो गया, कुछ नहीं किए हैं, 12 कांस्टेंट तो 12, 1 का जी खत्म कहानी, बचा ये तो हमारा cos t का हमारा sin t होता है। तो हमने एक कोष्टक मतलब समीकरण इसका पहला मान लिया, और हमको दूसरा दिया है वो x बराबर हमको दिया है कुछ, x बराबर दिया है प्रश्न में 10t - sin t। इसको भी देखिए t है तो मतलब t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष हमको क्या करना है अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन कराए तो dx/dt हो गया। देखिए dx यहाँ पर x है, dx/dt बराबर 10, देखिए 10 है, यहाँ पर t है ना, सही है कि नहीं, हाँ t ठीक है, d/dx देखिए 10 का 10, अब देखिए t के सापेक्ष होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस अब sin t का हम कराएंगे तो cos t हो गया, इसको हम समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए हमने t के सापेक्ष अवकलन कराया तो x का t के सापेक्ष अवकलन कराने पर dx/dt बराबर 10 का तो 10 उतर जाएगा, t के सापेक्ष t का अवकलन कराएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस cos t का t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो cos साइन जो है cos नहीं था, साइन का हम t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो साइन का हमारा cos t हो गया। दूसरा समीकरण इसके हम मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर देखिए हमने भाग दिए, समीकरण हमारा क्या है d/dt बराबर 12 sin t है। समीकरण आप देखिए पहले क्या है, आपकी कॉपी में लिखे होंगे dx/dt, दूसरा समीकरण हमारा क्या है 10, 1 - cos t, देखिए आपको दिखे नहीं सॉरी, देखिए समीकरण डी हमारा, दूसरा समीकरण 2 ये है। अब देखिए समीकरण 2 समीकरण 1 को हम भाग दे दिए, हमारा देखिए यहाँ से क्या बचा, हमारा क्या टका t से कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 12, देखिए अगर हम काटें 2 × 12, 2 × 5 = 10, तो हमारे क्या बचा यहाँ से देखिए d/dx बचा नीचे बराबर, अब 6 बचा था ऊपर 6 कर दीजिए बटे 5 sin t 1 - cos t। देखिए ये आंसर हो गया, लाइट कट गई थी। d/dx बराबर देखिए हमारा 6 बचा था, 6/5 यहाँ बचा था, तो sin t हमारा sin t -1 cos t हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने वीडियो कहते हैं ग्रुप में भी शेयर कर लेना, वीडियो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, बाय बाय।